स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, डीजीपी और होम मिनिस्टर को लिखी चिट्ठी। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें 38 विधायकों की सिक्योरिटी को हटाने का आरोप लगाया गया है उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर। और साथ ही एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर 38 विधायकों के परिवारों को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार होगी एमवीएस सरकार, यानी कि संजय राउत, शरद पवार और आदित्य ठाकरे। जी हां, अगर ये जो नाराज विधायक हैं उनके परिवार को कुछ भी हानि पहुंचती है तो उसकी जिम्मेदार एमवीएस सरकार होगी। ये सभी बातें लिखी गई है एकनाथ शिंदे के इस पत्र में। जिस तरीके से एमवीएस सरकार की तरफ से तमाम उन नाराज विधायकों की सिक्योरिटी को हटा दिया गया है और उसी सिक्योरिटी को लेकर आज एकनाथ शिंदे ने ये 2 पन्नों का पत्र जो है वो लिखा है सीएम उद्धव ठाकरे के लिए, जो कि डीजीपी के पास भी गया है और गृह मंत्रालय यानी कि महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय भी पहुंचा है। गृह मंत्री के लिए भी ये पत्र भेजा गया है जिसमें एक तरफ सिक्योरिटी को लेकर बड़ी बातें की गई हैं एकनाथ शिंदे की तरफ से, और वहीं कहा गया है कि किस तरीके से अगर आप देखें तो इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि हाईलाइट हैं जिसमें कि अगर हम चौथे पॉइंट पर नजर डालें तो किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने इन चीजों का जिक्र किया है कि परिवार की सिक्योरिटी को जो हटाया गया है उनके साथ बड़ा समझौता किया गया है उनकी सुरक्षा के साथ एमवीएस सरकार की तरफ से। जहां एक तरफ सिक्योरिटी को हटाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ एमवीएस सरकार के जो नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को किस तरीके से भड़का रहे हैं और एजेंडा चला रहे हैं हमारे खिलाफ, यानी कि उन विधायकों के खिलाफ आज जो कि एकनाथ शिंदे के खेमे में मौजूद है। जहां एक तरफ सिक्योरिटी और एजेंडे की बात कही गई है चौथे नंबर पर, तो वहीं आपको बता दें कि संजय राउत के द्वारा जो धमकी दी गई उन चीजों का भी जिक्र किया गया है इस पत्र में। खैर, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस पत्र में इन चीजों का भी जिक्र किया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला जो कि एक जाने माने कलाकार थे और पंजाब की सरकार ने किस तरीके से सिक्योरिटी हटा दी थी सिद्धू मूसेवाला की, और किस तरीके से गैंगस्टरों के द्वारा हमला हुआ सिद्धू मूसेवाला के ऊपर और उनकी जान चली गई। अगर इसी तरीके की कुछ चीजें देखी जाती हैं महाराष्ट्र में तो उसकी जिम्मेदार एमवीएस सरकार होगी, क्योंकि यहाँ पर भी सिक्योरिटी को हटा दिया गया है उन विधायकों और विधायकों के परिवार से। अगर उनकी जिम्मेदारी को लेकर ये पत्र लिखा गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से। आपको बता दें कि ये पत्र लिखा गया है तो उसके साथ जो तमाम विधायक हैं जिनकी सिक्योरिटी को हटा दिया गया है उनके हस्ताक्षर भी आप इस लेटर में देख सकते हैं, जो पत्र एकनाथ शिंदे ने सौंपा है सीएम उद्धव ठाकरे के लिए। अब देखना अहम ये होगा कि अगला एक्शन इस पर क्या होता है एकनाथ शिंदे या फिर महाराष्ट्र सरकार का। जहां एक तरफ जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि आज अपनी सरकार को गिरते हुए देख उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से किस तरीके से विधायक और उनके परिवारों की सिक्योरिटी को हटाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत का भी बयान सामने आया है। और संजय राउत की धमकी के बारे में भी हम आपको बता देते हैं जिसका जिक्र किया गया है पत्र में। संजय राउत के बयान के ऊपर भी बात करेंगे, पर पहले धमकी के बारे में भी बात कर लेते हैं जिसके बारे में आज एकनाथ शिंदे ने भी जिक्र किया है अपने पत्र में कि किस तरीके से संजय राउत ने ये कहा है कि जिन विधायकों ने महाराष्ट्र छोड़ा है उनका वापस महाराष्ट्र लौटना बहुत ज्यादा मुश्किल कर देंगे हम। इन चीजों का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से संजय राउत की तरफ से तमाम उन विधायकों को धमकी दी गई है। और आज सिक्योरिटी को लेकर जो पत्र लिखा गया है इस पर भी संजय राउत का बयान सामने आया है, जिसमें संजय राउत का कहना है कि आप एक एमएलए हैं, आपको सिक्योरिटी दी गई है, पर ऐसी ही सिक्योरिटी यानी कि सेम सिक्योरिटी आपके परिवार को मुहैया नहीं कराई जा सकती। और वही पत्र में कहा गया है कि थ्रेट है, उनके परिवार को खतरा है, इसीलिए सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए, इसीलिए सिक्योरिटी थी उसके बावजूद भी रिमूव कर ली गई है। यानी कि ये जो जान का खतरा, थ्रेटनिंग की बात की गई है, ये इसीलिए इस पत्र में कहा गया है और उदाहरण दिया गया है सिद्धू मूसेवाला का, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को भी जान का खतरा था, उन्हें भी कई बार इसी तरीके की धमकियां और थ्रेट मिल चुकी थी और इसी के चलते वो राजनीति में आए थे, जिसके तरीके
तरीके से तमाम जो इंटरव्यूज हैं वो भी हमने देखे हैं, और कैसे उनकी सिक्योरिटी को हटा दिया गया और दिन दहाड़े किस तरीके से बुलेट फायरिंग यानी कि जिस तरीके से गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आज अगर इस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में होती हैं तो एमवीए सरकार जिम्मेदार होगी इन तमाम चीजों का, अगर किसी भी विधायक के परिवार को नुकसान पहुंचता है तो। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जहां सिक्योरिटी को लेकर संजय राउत का बयान सामने आया है, तो वहीं आपको बता दें कि होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री यानी कि दिलीप वालसे को भी ये पत्र भेजा गया है और उनका बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। और उन्होंने कहा है कि कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया है सिक्योरिटी रिमूव करने के लिए। जो ट्विटर के द्वारा यानी कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं एकनाथ शिंदे के द्वारा वो झूठे आरोप है, और वही संजय राउत का जो बयान है वो कुछ और ही चीजें बता रहा है कि किस तरीके से संजय राउत ने उस चिट्ठी के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कह दिया है कि आप एमएलए हैं, आपको सिक्योरिटी दी जाएगी, आपके परिवार को सेम सिक्योरिटी क्यों दी जाए, और परिवार की चिंता ही जाहिर करते हुए एकनाथ शिंदे ने ये पत्र लिखा है। तो किस तरीके से जो बयान है आपस में वही मैच नहीं हो रहे हैं आज एमवीए सरकार के नेताओं को, कि एक तरफ गृह मंत्री कुछ और बोल रहे हैं और वहीं संजय राउत का जो बयान है वो कुछ और ही बयान कर रहा है। खैर आपको बता दें कि जिस तरीके की चीजें अब महाराष्ट्र में चल रही हैं, वहीं एक तरफ जिस तरीके से संजय राउत का कहना है सिक्योरिटी को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ जिन परिवारों की सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रहे हैं संजय राउत या महाविकास अघाड़ी सरकार, और ये कहना है उनका कि आप एमएलए हैं तो आपको सिक्योरिटी दी गई है, परिवार को क्यों। तो वही संजय राउत का ये भी बयान सामने आया है कि इसमें वो कह रहे हैं कि शिवसेना के कोई विधायकों को पैसे के बल पे कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। यानी कि दो तरीके की चीजें अब दिखाई दे रही हैं कि एक तरफ जो परिवार की चिंता एकनाथ शिंदे को है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने साफ अपनी चिट्ठी के द्वारा कर दिया है कि अगर कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी अगर उनके परिवार को जो 38 विधायक आज शिवसेना के पास हैं, एकनाथ शिंदे के गुट में है, उनके परिवार को कोई भी हानि होती है तो उसका जिम्मेदार एमवीए सरकार होगी। और वही एमवीए सरकार आज फिर से एक बार विधायकों को मनाने की कोशिश भी कर रही है और वहीं दी जा रही हैं धमकियां। आपको बता दें कि धमकियों का जिक्र जहां एक तरफ पत्र में लिखा गया है संजय राउत की धमकी, तो वहीं किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। पुणे में भी अगर हम बात करें, जो एकनाथ शिंदे के गुट में विधायक हैं उनके दफ्तरों पे किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है शिव सैनिकों के द्वारा, इन चीजों को लेकर भी जिक्र किया गया है इस पत्र में। और कहा गया है कि एमवीए के जो नेता है वो भड़का रहे हैं कार्यकर्ताओं को और एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है हमारे खिलाफ, और इसीलिए जान का खतरा है, इसीलिए परिवार की जो सुरक्षा है उसके साथ बड़ा समझौता किया गया है एमवीए सरकार की तरफ से। और वहीं कांग्रेस और एनसीपी को गुंडा करार दिया है इस लेटर में एकनाथ शिंदे की तरफ से। बात अगर हम एनसीपी और कांग्रेस की भी करें तो इन दोनों पार्टियों से गठबंधन तोड़ने के लिए पहले ही कह चुके हैं एकनाथ शिंदे कि अगर शिवसेना या उद्धव ठाकरे या संजय राउत को हमसे कोई बात करनी है तो पहले वो एमवीए के साथ गठबंधन तोड़े। गठबंधन तोड़ने की बात उन्होंने पहले ही दिन कही थी, जिस दिन उद्धव ठाकरे के पीए उनसे बात करने के लिए पहुंचे थे। और आज किस तरीके से सिक्योरिटी को रिमूव करके एक तरीके से धमकी देने की कोशिश की जा रही है, डराए धमकाए जाने की कोशिश की जा रही है उन तमाम विधायकों को जो आज महाराष्ट्र छोड़कर गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और जो कि एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हैं। एकनाथ शिंदे अपने गुट को लेकर और जिस तरीके से समर्थन है आज उनके पास 50 से ज्यादा विधायकों का, उनका क्या इस पे फैसला रहेगा ये तो खैर देखने वाली बात है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि आज एक नई रणनीति बनाने के लिए एकनाथ शिंदे आज दोपहर में मीटिंग भी करेंगे अपने विधायकों के साथ। तो अब देखना अहम ये होगा कि अगर मीटिंग जो होने वाली है इसमें क्या फैसला लेते हैं एकनाथ शिंदे पूरी इस कार्यवाही को लेकर। महाराष्ट्र में जो सियासी पारा इस टाइम पर गर्म हो चुका है पूरी तरीके से और राजनीति जो है वो महाराष्ट्र में पल पल बदल रही है। कभी उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जाता है कि उनकी सरकार को गिराना मुश्किल है, तो वही उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। वर्षा को यानी कि अपने सरकारी आवास को छोड़कर वो पहले ही पहुंच चुके हैं मातोश्री। तो अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से पूरी ये
राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में, किस तरीके से इसमें और बड़े बदलाव अब सामने आते हैं, तो वहीं बार बार पर एनडीए सरकार, संजय राउत और उद्धव ठाकरे की तरफ से फिर एक बार बीजेपी को ठहराया जा रहा है इन हालातों का जिम्मेदार। जहां एक तरफ संजय राउत ने पैसों का जिक्र किया है कि पैसों के बल पर कोई विधायकों को हमसे दूर नहीं ले जा सकता, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे ये जो जिस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में हो रही हैं कि विधायक खुद छोड़कर आज महाराष्ट्र से गुवाहाटी पहुंच गए हैं। एकनाथ शिंदे के बयान जो है वो कुछ और बयान कर रहे हैं, और वहीं अगर बात करें एनडीए सरकार की तो वो इस पूरे जो भी चीजें आज चल रही हैं उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को ठहराया जा रहा है। और इसी बीच संजय राउत का भी अभी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम मिशन लोटस को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। और वही आज जिस तरीके से सरकार की बात करें तो सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, सरकार कब तक बनी रहेगी, इन चीजों के जो सवाल जवाब हैं उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और आखिरकार इस पर जवाब कौन दे सकता है, आज वो महाराष्ट्र के साथ पूरी देश की जनता जानती है, क्योंकि बहुमत जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है और इसीलिए वो हर छोटी चीज को लेकर आज आवाज उठा रहे हैं। और इसीलिए जो विधायक हैं उनकी परिवार की सिक्योरिटी को लेकर भी पत्र लिखा गया है एनडीए सरकार यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डीजीपी और गृह मंत्री को। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।